बायोलॉजी विद छोटेलाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ब्रायोफाइट्स पौधों का वर्गीकरण एवं उनका आर्थिक महत्व का हम लोग अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण, तो ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण कैम्पबेल 1940, स्मिथ 1955 ने वानस्पतिक नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया था। पहला वर्ग है हिपेटिकोप्सिडा, दूसरा वर्ग है एंथोसिरोटोप्सिडा और तीसरा वर्ग है ब्रायोप्सिडा। पहला वर्ग है हिपेटिकोप्सिडा। इस वर्ग के अंतर्गत सामान्यतया लीवरवर्ट्स पौधे आते हैं। इन्हें लीवरवर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका पादप शरीर हरा, चपटा, द्विपृष्ठधारी डॉर्सी वेंट्रल तथा थाइलॉइड होता है, अर्थात इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। लेकिन कभी कभी तना पत्ती व जड़ में भी विभाजित कुछ पौधे मिलते हैं। इनकी पत्तियों में मध्य सिरा या मिडरिब नहीं होती। इनके मूलांग एक कोशिकीय होते हैं और प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। पहला सपाट भित्ति वाले स्मूथ वॉल्ड तथा दूसरा गुलकीय ट्यूबरकुलेटेड। इनके थैलस के अधर तल पर सल्क या स्केल्स भी उपस्थित होते हैं। बीजाणु उद्भिद अवस्था या स्पोरोफाइट स्टेज इनमें बहुत साधारण होती है। इसमें केवल संपुटिका या कैप्सूल ही पाया जाता है, अथवा कभी कभी पाद, फूट, सीटा एवं कैप्सूल के रूप में भी इनके स्पोरोफाइट पाए जाते हैं। इनका कैप्सूल में स्तंभिका या कालुमेला का अभाव होता है। इनके प्रत्येक कोशिका में अनेक हरित लोक उपस्थित होते हैं जिनमें पैरिनाइड का अभाव होता है। एग्जाम्पल के रूप में रिक्सिया और मार्केंसिया, ये दोनों पौधे हिपेटिकोप्सिडा के महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। दूसरा वर्ग है एंथोसिरोटोप्सिडा। इस वर्ग के पौधों को हार्नवर्ट्स के नाम से जाना जाता है। इनका पादप शरीर हरा, चपटा, द्विपृष्ठधारी या डॉर्सी वेंट्रल और सुकायक होता है। इनके मूलांग एक कोशिकीय सपाट भित्ति वाले स्मूथ वॉल्ड होते हैं। इनका बीजाणु उद्भिद अवस्था में एक पाद या फूट पाया जाता है तथा लंबा व बेलनाकार कैप्सूल भी उपस्थित होता है। कैप्सूल बाहर की ओर एक श्रृंग या हार्न या सिंग के रूप में निकला होता है। इसी कारण इन पौधों को हार्नवर्ट्स भी कहा जाता है। इनका कैप्सूल के आधार पर अंतर्विष्ट विभजोत्की उत्तक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। हार्नवर्ट्स पौधों में कैप्सूल में कालुमेला उपस्थित होती है और स्केल अनुपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्रायः 1 या 2 हरित लोक पाए जाते हैं जिनके मध्य में एक स्पष्ट संयुक्त पैरिनाइड उपस्थित होता है। एग्जाम्पल के रूप में एंथोसिरोस और नोटोथाइलस एंथोसिरोटोप्सिडा वर्ग के महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं। ब्रायोफाइट्स पौधों के तीसरे वर्ग को ब्रायोप्सिडा कहते हैं। इस वर्ग के पौधे मांस कहे जाते हैं। इनके गैमेटोफाइट 2 भागों में बटे होते हैं। पहले भाग को पुतंतु या प्रोटोनीमा कहते हैं। यह प्रारंभिक हरी तंतुमय रचना होती है जो बीजाणु के अंकुरण से बनती है और रेंग कर चलती है।
दूसरा है युग्मकधर या गैमेटोफोर। यह तना, पत्ती व मूलांग में विभाजित रहता है। मूलांग बहुकोशिकीय तथा शाखित होते हैं। इनमें तिरछे पद या ऑब्लिक्यूस सेप्टम पाए जाते हैं। बीजाणु उद्भिद अवस्था 3 भागों में बटी होती है, फूट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में वृद्धि सीमित समय तक होती है और कैप्सूल में स्तंभिका या काल्यूमेला पाई जाती है। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया या मांस का पौधा। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा में जनन। ब्रायोफाइट्स के पौधों में जनन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला वर्धी या कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग कायिक जनन या वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। तो ब्रायोफाइट्स में कायिक जनन गैमेटोफाइट के विविध प्रकार के कायिक विधियों द्वारा होता है। एग्जाम्पल के रूप में विखंडन द्वारा, बाई फ्रेगमेंटेशन, जेम्मा कप द्वारा, कंद या ट्यूबर द्वारा, चौथा पुतंतु या प्रोटोनिमा द्वारा, और बुलबिल या पत्र प्रकलिकाओं द्वारा इनमें वर्धी या कायिक जनन होता है। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। इस वर्ग में लैंगिक जनन अंड युग्मकी या ऊगैमस प्रकार का होता है। इनमें नर तथा मादा जननांग क्रमशः पुंधानी या एंथ्रिडियम तथा स्त्रीधानी आर्किगोनियम के रूप में उपस्थित होते हैं। पुंधानी बहुकोशिकीय तथा मुग्दराकार होता है। एंथ्रिडियम मल्टी सेलुलर और क्लब्ड शेप्ड होता है तथा एक बहुकोशिकीय जैकेट से घिरा होता है। इसमें पुमड़ू या एंथ्रोजोइड्स उपस्थित होते हैं जो मोटाइल होते हैं, गति करते हैं, और इनमें द्विकशाभिकीय या बाइफ्लैजिलेटेड ये एंथ्रोजोइड पाए जाते हैं। इनके स्त्रीधानी या आर्किगोनियम भी बहुकोशिकीय होते हैं और एक बहुकोशिकीय चोलक या जैकेट से स्त्रीधानी घिरी होती है। इसमें एक वृंत पर बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट स्थित होते हैं। इनमें एक वृंत या स्टाक, एक फूली हुई अंडाकार अंडधानी या वेंटर और एक ग्रीवा या नेक उपस्थित होती है। अंडधानी में एक गोल व अचल अंडगोल या अंड स्फीयर या एग उपस्थित होता है। निषेचन के लिए जल अनिवार्य रूप से होना आवश्यक होता है। अंड और पुमड़ू के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज या डिप्लॉयड ज़ायगोट बनता है, जिसे निषिक्तांड या ऊस्पोर कहते हैं। ऊस्पोर एक बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट को जन्म देता है, जिसे स्पोरोगोनियम कहते हैं। बीजाणु उद्भिद पूर्ण रूप से युग्मकोद्भिद पर भोजन के लिए निर्भर होता है, लेकिन कई पौधों में जैसे रिक्सिया में पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से मांस में युग्मकोद्भिद पर बीजाणु उद्भिद आश्रित रहता है। कैप्सूल या संपुटिका। मांस में यह कैप्सूल फूट, सीटा और कैप्सूल में विभाजित होता है। संपुटिका या कैप्सूल में अर्धसूत्री या अर्धसूत्रण विभाजन के फलस्वरूप बीजाणु बनते हैं, जो सभी एक प्रकार के होते हैं। अतः ब्रायोफाइटा समबीजाणु या होमोस्पोरस होते हैं। बीजाणु अंकुरण करके सीधे नया पौधा बनाते हैं या पहले पुतंतु प्रोटोनिमा बनाते हैं, जिसमें युग्मकोद्भिद का
विकास होता है। पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इनका मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट होता है, जिसके ऊपर स्पोरोफाइट विकसित होते हैं और स्पोरोफाइट से स्पोर जर्मिनेट करके नए गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। पुनः गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, इस प्रकार अल्टरनेशन या जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। ब्रायोफाइट्स पौधों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इन पौधों का यूज पीट मास के रूप में किया जाता है। स्पेशली स्फेगनम पौधे में जल का अवशोषण बहुत अधिक होता है। यह अपने भार से 20 से 30 गुना जल का अवशोषण करता है। इसी कारण इसमें दूसरे जीवित पौधों को लपेटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। दूसरा आर्थिक महत्व, कुछ मांस पौधों जो तालाबों में उगते हैं, इनके मृत्यु होने पर या मर जाने पर जल के नीचे ये एकत्र होते रहते हैं और भूमि के निर्माण या सॉइल फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। ये चट्टानों पर उगकर उसे दूसरे बड़े पौधों को उगाने योग्य भूमि तैयार करने में सहायक होते हैं। ब्रायोफाइट्स घने रूप से उगने के कारण मिट्टी को बांधते हैं और इस प्रकार वर्षा के जल द्वारा भूमि के कटाव, सॉइल इरोजन को भी रोकने का काम करते हैं। कुछ ब्रायोफाइटा शाकाहारी स्तनधारियों द्वारा खाने के काम आते हैं। कुछ ब्रायोफाइटा जैसे स्फेगनम जंतुओं के नीचे बिछाने के काम आते हैं। स्फेगनम पौधे का यूज ईंधन के रूप में भी किया जाता है। मांस के पौधे में जल अवशोषण के गुण के कारण इसका प्रयोग उद्यान विभाग, हॉर्टिकल्चर में शाखों एवं रोपणों, ग्राफ्टिंग को बांधने के लिए किया जाता है। यह ग्राफ्टिंग को नमी प्रदान किए रहते हैं। इस स्फेगनम को बीज उगाने की क्यारियां बनाने के काम में लाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी में ये अधिक समय तक नमी रखते हैं। इस स्फेगनम को अच्छी प्रकार साफ करके घावों की ड्रेसिंग करने में काम लिया जाता है। कुछ ब्रायोफाइट्स अपने उगने वाले स्थान की भूमि की रासायनिक प्रकृति ज्ञात करने या सूचक के रूप में कार्य करती हैं। उस भूमि की जांच करके हम वहाँ के भूमि में उपस्थित रासायनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स अपने उगने वाले स्थान की भूमि की रासायनिक प्रकृति ज्ञात करने में सूचक की भांति कार्य करते हैं, जैसे ल्यूकोब्रियम, ग्लाउकम, पॉलीट्राइकम, रेकोमिट्रियम अम्लता का सूचक होते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स तत्व सूचक, एलिमेंट इंडिकेटर होते हैं। उदाहरण डिप्ट्रोडोन एट्रेटस तथा मेरेसिया। विशेष रूप से कापर की अधिकता वाले स्थानों तथा नार्डिया स्केलेरिस आयरिस सल्फाइड की अधिकता वाले स्थानों में वृद्धि करते रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ब्रायोफाइट्स जिसे मांस के रूप में जाना जाता है, तो सबसे पहला ब्रायोफाइट फ्यूनेरिया, इसे कॉड मास या ग्रीन मास कहा जाता है। इस स्फेगनम को पीट मास या बाग मास या टर्फ मास कहा जाता है। जबकि पॉलीट्राइकम हेयर कैप मास, एंड्रिया ग्रेनिट मास और पोगोनेटम मैडन हेयर मास और ग्रीमिया ब्लैक मास के नाम से
जाना जाता है। वास्तव में इन्हीं ब्रायोफाइट्स पौधों को मास कहा जाता है, ट्रू मास कहा जाता है, जबकि अन्य पौधे भी मास के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वे ब्रायोफाइट्स नहीं होते। जैसे टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट्स को भी मास के रूप में जाना जाता है, जैसे सिलेजनेला को स्पाइक मास, लाइकोपोडियम को क्लब मास, सिलेजनेला रूपेस्टिस को बर्ड नेस्ट मास। ये सब टेरिडोफाइट्स होते हैं। जबकि कुछ लाइकेन को भी मास के रूप में जाना जाता है, जैसे सिट्रेरिया इसलैंडिका आइसलैंड मास, क्लेडोनिया रेंजिफेरा रेंडियर मास, एवर्निया पुंसेस्ट्री ओक मास और कोंड्रस को आयरिस मास के नाम से जाना जाता है। कोंड्रस